नमस्कार बहनों, तो आइए आज आपको मैं बता देती हूँ पोस्टर ट्रैकर के बारे में। पोस्टर ट्रैकर का वर्जन यानी कल अपडेट हो चुका है। अभी इसका वर्जन हो चुका है 24.3 का। आप सभी को जानकारी होगी। जिसने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सभी बहनें अपडेट कर लें। सबसे पहला काम। दूसरा, इसमें 3 अपडेट हुई हैं, तो वो 3 अपडेट कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि यानी कि आपको जो THR भरने में या फेस कैप्चर करने में, ये KYC करने में समस्या आ रही है तो उसको कैसे संपूर्ण करें, कैसे अपना % बढ़ाएं और कैसे हम सभी की समस्याओं का समाधान करें। तो सबसे पहली जो समस्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा पोस्टर ट्रैकर अपडेट करना, और जो वर्जन है तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी करना। तो सबसे पहला है, क्योंकि देखिए अभी हमने पहले ही 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें पोस्टर ट्रैकर के बारे में यानी अभिभावक गार्जियन के बारे में बताया था। तो देखिए उसमें कुछ ऑप्शन गार्जियन हिंदी में नहीं आते हैं, कुछ ऑप्शन इंग्लिश में आते हैं, कुछ हिंदी में ही कुछ इंग्लिश में आ जाते हैं, कुछ हिंदी में आते हैं, कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो हिंदी में नहीं आते हैं। तो हमारी बहनों की कमेंट आने लगती है कि आप हिंदी में बताइए, तो हिंदी में बताइए। तो देखिए मैं आज आपको हिंदी में ही बताऊंगी। सबसे पहला जो वर्जन है eKYC URL नहीं मिला, समस्या का समाधान किया गया। यानी eKYC करने में जो समस्या आ रही थी उसका समाधान कर दिया गया है। हालांकि हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि जो फेस कैप्चरिंग तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो THR के लिए भर रहे हैं वो अभी भी नहीं हो रहा है। प्रोफाइल पेज के माध्यम से बच्चों के लिए eKYC के दौरान रिलेशनशिप स्कीम लागू की गई है। यानी ये प्रोफाइल पेज के माध्यम से, तो यानी जो बच्चे हैं उनके लिए प्रोफाइल के माध्यम से रिलेशन, यानी कौन इसका रिलेशन है, उसमें एक और नया जोड़ दिया गया कि इसका रिलेशन इससे क्या है, लागू की गई है। और नंबर 30 है, छोटी मोटी बग फिक्स और स्थिरता सुधार किए गए। तो देखिए इस तरीके से इसमें सुधार किया गया है। और सभी बहनें अपना अपना जो भी समस्या है उसको देख लें। अब मैं आपको समस्याओं की तरफ ले चलती हूँ, कैसे क्या करना है, तो लास्ट तक सभी बहनें बनी रहे। तो देखिए सबसे पहले हमारी, जैसे हम THR भरते हैं वहाँ से इस तरीके से THR जैसे ही भरते हैं तो THR भरते समय चेहरा इसी यानी उसी का है, फिर भी चेहरा मिलान नहीं होता है, तो वो इस तरीके का आ जाता है। तो इसके लिए जब अधिकारियों से बात की गई, हमने निदेशालय बात किया, तो उन्होंने कहा था कि अभी ये समस्या आपके साथ ही नहीं है, सभी के साथ है। अगर ये समस्या आ रही है तो यानी आप लाभार्थी का THR उसको दे सकते हैं। यानी चेहरा मिलान करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन देना उन्हीं को है जिनका eKYC और फेस कैप्चरिंग हो गई है। तो एक समस्या आपकी ये ख़त्म हो गई। उसके बाद में अगर देखिए चेहरा मिलने में असमर्थ है तो इस तरीके का आएगा। अगर आपका चेहरा मिलान हो गया है तो चेहरा प्रमाणित किया गया, इस तरीके का आएगा आपको। तब तो आप समझ लें कि हाँ आपका THR भर चुका है। उसके बाद फिर ये आएगा, आपने 7 दिन का भरा है, 15 दिन का भरा है या 25 दिन का भरा है, तो इस तरीके का आ जाएगा। तभी आप समझना कि हाँ आपका THR भर चुका है, नहीं तो अन्यथा आपका नहीं भरा गया है। तो ये समस्या आपकी ये खत्म हो गई। अब मैं आपको दूसरी समस्याओं की तरफ ले चलती हूँ, जो समस्या बहुत गंभीर है, इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगी। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी बुलंदशहर का है। बुलंदशहर, तो देखिए कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी बुलंदशहर में क्या हुआ है कि यानी कि लाभार्थियों का राशन जितना होना चाहिए उतना नहीं मिला। आंगनवाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसने यानी घपला किया? आंगनवाड़ी ने किया, समूह वालों ने किया या अधिकारियों ने किया, किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पोस्टर ट्रैकर पर अंकित लाभार्थियों की संख्या इतनी है, देखिए आप देख सकते हैं। 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे 279, 3 से 6 के 114 और गर्भवती 45 और धात्री माताएं 26। अब इसमें 7 माह से 3 वर्ष के 75, गर्भवती महिलाएं 32 और 3 से 6 के 38। ये आपके इस तरीके से है। ये क्या है? इसको पोषाहार वितरण किए गए लाभार्थियों की संख्या, यानी आप देखिए 279 में से 75 को केवल पोषाहार की वितरण किया गया, वो भी 7 माह से 3 के बच्चे को। और 114 हैं, उनमें से 32 को किया गया। गर्भवती यानी 45 हैं, तो उनमें से 32 को किया गया। और 3 से 6 वर्ष के बच्चे 114 हैं, उनमें से 38 बच्चों को वितरित किया गया। अब आइए देखिए आ जाते हैं।
ये उन पर जगह के खाया गया, ऊपर जगह का से खाया गया जिसका वितरण निम्नलिखित है। यानी जो बाकी जो ऊपर का है वो खाया गया है, किसने खाया आप कुछ बताएं। दाल 1 केजी की 75 केजी, दलिया 1 किलो वाला 45 केजी, और इसमें और कुछ नहीं है, फॉर्मूला 0 लिखा हुआ है। तो देखिए इस तरीके से इसमें बताया गया। अब मैं आपको और भी जानकारी दे चलती हूँ, लास्ट तक बनी रहे। देखिए अगर ई-केवाईसी करने में आपकी समस्या ज़्यादा है तो आपको क्या करना है। देखिए किसी के फ़ोन में पैसे नहीं है, वो हमारी समस्या नहीं है, लेकिन लाभार्थियों की समस्या वो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। अगर लाभार्थी के फ़ोन में पैसे नहीं है तो वो समस्या लाभार्थी की नहीं है, वो तो नहीं डलवाएगा, लेकिन समस्या हमारे लिए, क्योंकि हम ई-केवाईसी नहीं कर पाएंगे। अगर पोषण ट्रैकर पर करना है तो लाभार्थी के फ़ोन में पैसे होने चाहिए, पैसे होंगे तभी इसमें OTP जा पाएगी। दूसरा, लाभार्थी के फ़ोन में पैसे हैं लेकिन वो मोबाइल नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर दूसरा है, उसमें लिंक है वो दूसरा है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक रजिस्टर बना लेना है जिससे कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो हस्ताक्षर लाभार्थी से हम अपने हस्ताक्षर भी उस पर करवाएंगे। तो देखिए पहले हमें क्रम संख्या लिखनी है, जिस भी डेट में आप बनाना चाहो बना सकती हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए ये तो मेरे लाभार्थियों के नाम है, आप अपने अपने लाभार्थियों के नाम लिख लें। यहाँ पर लिखें आप लाभार्थी का नाम, यहाँ लाभार्थी का वर्ग यानी कौन सी कैटेगरी का है, 3 से 6 का है, 7 माह से 3 का है, गर्भवती है या फिर धात्री है, इसमें ये लाभार्थी वर्ग। ई-केवाईसी हाँ और नहीं, यानी ई-केवाईसी किसकी हो गई है उसकी हाँ होगी, और जिसका नहीं हुआ उसका नहीं होगी। ठीक, उसके बाद ना करने का कारण, ई-केवाईसी क्यों नहीं हुई तो उसका कारण क्या है, कारण बताना होगा हमें। तो वो कारण क्या होगा ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले लाभार्थी का जिनका नहीं ई-केवाईसी हुआ है उनका नाम आप नोट कर लेंगे एक रजिस्टर में, लाभार्थी का नाम यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक, जैसे लाभार्थी का नाम अंकित हो जाता है फिर हम लिखेंगे अब बच्चे की कैटेगरी। उसके बाद आ जाता है जैसे कि इसने करा लिया तो यहाँ पे हाँ हो गई, और इसने दूसरे वाले ने नहीं कराया तो हमें यहाँ पर नहीं यहाँ पे करना है। 7 माह से 3 वाला है, इसने नहीं कराया, तो इसमें हम इसको पूछेंगे क्यों नहीं कराया, तो इसमें इस यहाँ पर लिखेंगे हम नहीं, क्योंकि नहीं किया इसने। अब इसमें लिखेंगे इसके मोबाइल में पैसे नहीं हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर नहीं लगा, या तो आधार कार्ड में फ़ोन नंबर नहीं लगा। ठीक, आधार कार्ड फ़ोन नंबर नहीं लगा, तो जिनके आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक नहीं है उनके तो ये लिखेंगे कि फ़ोन नंबर नहीं लगा है। ठीक है, आधार कार्ड में फ़ोन नंबर नहीं लिखा, और जिसके फ़ोन में रिचार्ज नहीं है उसका हम साफ साफ लिख देंगे कि फ़ोन में रिचार्ज नहीं है। और हम यहाँ पर उनके परिवार के हस्ताक्षर करवा लेंगे अलग दूसरी साइड में। यहाँ पर हस्ताक्षर का कॉलम भी बनाया है हमने, यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर का कॉलम भी है, तो इसे यहाँ पर हस्ताक्षर करवाएंगे और अपना पूरा इस तरीके से ब्यौरा बना लेंगे जिससे कि आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे मेन चीज़ है, आपको अपना टारगेट बढ़ाना है, परसेंट बढ़ानी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आपने उस लाभार्थी से बात की कि आपके फ़ोन में पैसे नहीं है, वो कितने दिन में डलवाएगा। एक दिन में उससे बात करो, 8 दिन का डलवा ले, 15 दिन का डलवा ले, अगर ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो। अगर वो 8-15 दिन में करवा लेता है तो ठीक है, क्योंकि अब तो समय नहीं रहा। जब 30 जून तक का था तब तक समय था, अब तो ये समय भी बंद हो चुका है। लास्ट 15 तारीख दी गई है, वो भी रोज़ाना ब्यौरा है। तो आपको क्या करना है, उससे जानकारी कर लो कि आप कितने दिन में पैसे डलवा लोगे। अगर आप तुरंत आज कल में डलवा रहे हो तो कोई बात नहीं है। अगर वो कह रहा है हम 10 दिन बाद डलवा, तो आप क्या करें, उस लाभार्थी को माइग्रेट कर दें। माइग्रेट करने से क्या होगा, लाभार्थी आपका दिखेगा नहीं, चला जाएगा। जब वो पैसा डलवा ले और आपके पास आए तब उसको आप ओपन कर लें। इसी तरीके से जिसके फ़ोन में नंबर लिंक नहीं है, वो लिंक करवाना ना चाहता है, उसको भी निकालो। जो ई-केवाईसी करवाना नहीं चाह रहा है उसको भी निकालो, जिससे कि आपकी परसेंट बढ़ जाएगी और आपकी सभी समस्या। तो देखिए जब भी आप किसी को माइग्रेट करोगे तो माइग्रेट जैसे आपने आज किया तो आज उसमें वो ओपन दिखेगा। ऐसा नहीं कि आज की आज ही, वो 24 घंटे लगते हैं हर चीज़ को। जैसे कि आज आपने ये माइग्रेट कर दिया तो ये 24 घंटे के बाद ही उसमें से निकलेगा। अगर आप किसी लाभार्थी को न्यू लाभार्थी जोड़ते हैं यानी न्यू लाभार्थी चढ़ाते हैं
तो वो क्या होगा कि वो भी 24 घंटे के बाद ही दिखेगा आपके फ़ोन में कि हाँ ये लाभार्थी चढ़ गया है। अगर कोई लाभार्थी नहीं चढ़ रहा है, और यहाँ पर एक और समस्या है कि जैसे लाभार्थी को हम किसी को उसके माता पिता के आधार, जैसे बच्चे के आधार से चढ़ाए, माँ के से चढ़ाना चाहते हैं, अगर कोई आधार में गलती है तो ओपन तो ऐसे दिखा देता है जैसे कि हाँ सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वो वहाँ अंदर नहीं आता है। तो इसके लिए हमें वहाँ पर जो ऊपर होता है उस पर हम टच करके देख लें, वहाँ पर 1 लिखी आती है, 2 लिखी आती है। अगर किसी के बच्चे उसमें नहीं आ रहे हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं, तो उस पर हम आपको बता देते हैं, वहाँ पर लिखी आ जाती है 1, उसको आप टच करोगी तो वहाँ पर पता चल जाएगा ये वो लाभार्थी क्यों नहीं हो रहा है। फिर क्या, यानी इसके आधार कार्ड में समस्या है, आधार कार्ड में कोई गलती भर गई है हमसे, या फ़ोन नंबर में कोई गलती भर गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो वो हर चीज़ इसमें बता देता है, जिससे कि आपकी सभी समस्याएं समाधान हो जाएंगी, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ। आई होप आपके समझ में अच्छे से सब कुछ आ गया होगा। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि सभी बहनों की समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद।